वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ, रेस, बेहचाई, चोरी डकैती, बहुत से शहर में गुनाह होते रहते हैं। कहावत है, हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है, कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया और रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में जुआ, शराब, रेस, चरस्का बगैर बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पति शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता फैल गई, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, परंतु वह भगवान पर भरोसा रख के बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसी श्रद्धा से वह प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह असह्य दुख सहते सहते शीला प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उनकी लगती थी, किंतु उनके चेहरों पे अलग तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा प्यार और करुणा से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला वैसे इस माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी चद्दर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं। शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही इतनी खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों, मुझे भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहां आती हूँ और वहां हम हर शुक्रवार को मिलते हैं। पति गलत रास्ते पे चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख के मारे में लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पे जोर दिया, पर यह माझी याद नहीं आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, तू माँ लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माझी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रख बेटी, तुझे क्या परेशानी है, तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से मैं पैसे की बात में भी संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरसगाना वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते भटकते भिखारी जैसे हो गए हैं। सुनकर माझी ने कहा, सुख और दुख धूप और छाया की तरह होते हैं। ऐसा कहा जाता है, कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है।
तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है, यह आप मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, इसे वरद लक्ष्मी या बहुलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। व्रत करने की वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख शांति संपत्ति और यश को प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। बहुलक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी, बेटी बहुलक्ष्मी व्रत तो वैसे सीधा साधा व्रत है, परंतु कई लोग इसे गलत तरीके से कहते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से मिल जाता तो आज सभी लखपति बने बैठे होते। सच्ची बात तो यह है, सोने की गहने की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी विधि और शास्त्र विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी यह बहुलक्ष्मी व्रत फल देता है। व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन मन में जय महालक्ष्मी का रटन करते रहो, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पे बैठ जाओ, सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ, ढेर पर एक कलश पानी से भरा हुआ कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो, सोने का ना हो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक सुलगाकर धूप सली सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी को बहुत से स्वरूप है। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः श्री यंत्र को पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र को प्रणाम करके सच्चे स्वरूप उसको सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तंभ का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने रखो। आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो और प्रसाद खाकर शुक्रवार को ना सकती हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय एक बार खाना खा लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है, आदमी मालामाल हो जाता है, संतान न हो से संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है, कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माता आपने बहुलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे मैं अवश्य करूंगी, तो इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, कृपया करके ये भी सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 शुक्रवार जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार बहुलक्ष्मी व्रत की श्रद्धा भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करनी चाहिए, वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते वैसे करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की बहुलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। धनलक्ष्मी स्वरूप बहुलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ बहुलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका बहुलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है वह बोलो और हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी बहुलक्ष्मी व्रत जो भी करे सभी की विपत्ति दूर करना, सबको सुख शांति देना। हे माँ बहुलक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास बहुलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके उसी क्षण संकल्प लिया कि हे बहुलक्ष्मी, माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार बहुलक्ष्मी व्रत के 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि अनुसार ही करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई और नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं गई। शाम हुई तो हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले के सोने के बहुत से गहने थे, पर पति जब से गलत रास्ते पर चला गया उसने सब गहने गिरवी रख दिए थे। नाक की चुन्नी बची थी, उसने नाक की चुन्नी धोकर
कटोरी में रखी, सामने पाटे पर रुमाल रखा, रुमाल पर चावल का ढेर बनाया, उस पर तांबे का कलश रखा, पानी भरकर उस पर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार बंदन स्तन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी वह प्रसाद में रखा। वैवलक्ष्मी व्रत पूरा किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। पति के प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैवलक्ष्मी प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैवलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को वंदन करके मन भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैवलक्ष्मी, मैंने आपका आज यह जो मन्नत मानी थी वह यह व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिससे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैवलक्ष्मी व्रत जो भी करे सबको सुख शांति देना, सभी की विपत्ति दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा परंपरा, आप सबको सुख रखना। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धनलक्ष्मी स्वरूप को सभी को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका व्रत पति गलत रास्ते पे चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के रखे गिरवी गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति से आ गई। वैवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैवलक्ष्मी व्रत के बारे में पूछने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आपने जैसे शीला को प्रसन्न किया, शीला पर जैसे आप प्रसन्न हुई, इसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, सबको धन देना, सबको वैभव देना। जय धनलक्ष्मी माता की, जय वैवलक्ष्मी माता की, जय माता रानी।